नमस्ते। यह रिकैप्स इन हिंदी है। फिल्म की थीम भविष्य में सेट की गई है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक और अनैतिक उपयोग के कारण दुनिया हर साल एक नई महामारी का सामना करती है जिससे अरबों लोग मारे जाते हैं। मनुष्य जीवन को एक अभिशाप के रूप में देखने लगे हैं क्योंकि वे एक घातक वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और किसी भी समय मर सकते हैं। फिर एक दिन तमाम विपदाओं के बीच पायलट नाम का वैज्ञानिक इंसान के लिए वरदान बनकर आता है। वो एक आनुवंशिक खोज करता है जो मनुष्यों को अमर बना सकती है, जिससे लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त एक कहानी में जीने की आशा मिलती है। थोड़े समय में वो खोज के व्यवहारिक उपयोग का आविष्कार करता है और शेष मानव जाति शाश्वत प्राणियों में बदल जाती है। भविष्य में 200 साल बाद दृश्य बदल जाता है। अमरता की व्यवस्था अब बदल गई है। डॉम सिटी के अंदर रहने वाले लोगों के केवल एक चुनिंदा समूह को एक प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिलता है जिसे फ्रीज कहा जाता है, जो उन्हें अमर बनाता है। पायलट पूरे शहर को चलाता है और उसके आदेश को बनाए रखने के लिए उसके पास सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। कम उम्र में लोगों को गुंबददार क्षेत्र में लाया जाता है और उनका मूल्यांकन स्वयं पायलट द्वारा किया जाता है। वो अपने जीवन में उस क्षण को इंगित करता है जब वे अपने चरम पर होते हैं, जब वे जम जाते हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह उम्र लगभग 25 है, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। इसलिए डोम सिटी अमर और भविष्य में अमर होने की तलाश में लोगों से भरा है। फिर हमें फिल्म लोगों के नायक से मिलवाया जाता है। उनके परिवर्तन के बारे में उत्साहित कई लोगों के साथ उन्हें शहर में ले जाया जा रहा है। उनसे उलट लोगों के दिल में कई सवाल होते हैं। उसे संदेह है कि अमरता एक ऐसा उपहार है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है, क्योंकि उसके लिए मृत्यु वो है जो जीवन को एक साथ बांधती है। मृत्यु के बिना कोई जीवित नहीं है, अभी मौजूद है। अपने दिमाग में इस तरह की चिंताओं के बावजूद लोगों शहर में प्रवेश करता है, जवाब पाने की उम्मीद में। शहर में अपने दूसरे दिन उसे सुका नाम की एक महिला ने संपर्क किया। उसने महसूस किया है कि वो अमरता पर सवाल उठा रहा है और उसे एक समूह में आमंत्रित करने के लिए यहाँ है, जो उसके जैसे और लोगों से बना है। वो उसे एक बॉक्स सौंपती है जो उसे बिना ट्रैक किए उक्त समूह में ले जाने वाला है। पायलट और उसके दाहिने हाथ वाले अरमारोस निगरानी फुटेज देख रहे हैं जब वे बॉक्स देखते हैं और इसे संदिग्ध पाते हैं। पायलट अरमारोस से यह पता लगाने के लिए कहता है कि बॉक्स क्या है। कहीं और एक टूर गाइड एक नए नागरिकों के एक समूह को ठंड की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है। नए नागरिकों में से एक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछता है जो पायलट के साथ मिलकर काम करता था। एके ने खुलासा किया कि एक बार एक व्यक्ति था जो पायलट की तरह होशियार और बुद्धिमान था। वे तब तक भागीदार थे जब तक कि आदमी ने अमरता की व्यवस्था का विरोध नहीं किया और परिणामस्वरूप उसकी याददाश्त साफ हो गई। कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ है, लेकिन अफवाह यह है कि उसने गायब होने से पहले पूरी अमरता प्रणाली को खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम का आविष्कार किया है। बाद में अरमारोस ने एके से संपर्क किया जो उसे पायलट से वस्तुतः मिलने के लिए ले जाता है। वो आदमी चाहता है कि एके लोगों की जासूसी करे और पता करे कि वो क्या कर रहा है। चूंकि वो एक मार्गदर्शक है जो एक अभिभावक के रूप में पदोन्नत होने की तलाश में है, यह उसकी क्षमताओं का परीक्षण करने का एक सही तरीका है। निम्नलिखित दृश्य में एके लोगों और सुका को एक साथ पकड़ता है और उनकी बातचीत पर नजर रखता है। लेकिन एक स्मार्ट पीएसयू का पहले से ही जानता है कि उन्हें देखा जा रहा है। वो मंडलियों में लोगों से बात करती है और उसे बाद में चचाने के लिए कहती है, लेकिन एके के लिए यह एक सामान्य दोस्ताना बातचीत की तरह लगता है। बाद में पायलट को यह बताया जाता है, लेकिन वो इस मामले को छोड़ने से इनकार कर देता है। वो फिर से एके को लोगों की जासूसी करना जारी रखने और उसकी सभी गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है। ऐसा करने के लिए अके को उसके करीब होना पड़ता है, इसलिए अगली बार जब वो उसे अकेला पाती है तो वो उससे संपर्क करती है। वो उस किताब पर टिप्पणी करती है जो वो पढ़ रहा है और तुरंत अमरता के बारे में बातचीत शुरू करता है। लोगों उससे पूछता है कि क्या वो उन बातों पर विश्वास करती है जो वो अपने छात्रों को उनके मार्गदर्शक के रूप में बताती है। यह अके को सोचने पर मजबूर करता है और वो दर्ज करती है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। अगले दिन वो लोगों में जासूसी करने के लिए जुड़वा बहनों के एक समूह को नियुक्त करती है जब वो आसपास नहीं होती है। जुड़वा भी पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वे तुरंत नौकरी स्वीकार कर सकें। उसी समय लोगो चच जाता है और सुकर से मिलता है। यह पुष्टि करने के बाद कि किसी ने उसका पीछा नहीं किया है, उसे अंदर जाने दिया गया। मासिम नाम का एक आदमी उसका स्वागत करता है और उसे एक प्रोग्रामर और वैज्ञानिक मेदोरिन से मिलवाता है। समूह में हर कोई लोगों की तरह है। वे अनैतिकता प्रणाली पर सवाल उठाते हैं और पायलट के तरीके से असंतुष्ट हैं।
यह तब पता चला है कि लोगों को हर दिन रखरखाव नामक दवा की खुराक दी जाती है ताकि वे खुद को ठंड की प्रक्रिया के लिए तैयार कर सकें। लेकिन समूह ने पाया है कि दवा उन्हें विनम्र बनाती है, मानवीय भावनाओं और प्रवृत्ति को दबाती है। वे प्यार या नफरत नहीं कर सकते हैं जो उन्हें नापसंद करने के लिए विरोध करने में असमर्थ बनाता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे वे पायलट के गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हों। हर कोई जो रखरखाव की दवा लेता है वो एक ही है, लेकिन किसी कारण से लोगों इसके प्रति प्रतिरक्षित होने लगता है। यही कारण है कि उसके पास अमरता के लाभों के बाहर विचार हैं। वैज्ञानिक मैडोरिन को पायलट के पूर्व साथी द्वारा बनाई गई एक डायरी मिली है और वो उस वायरस की नकल कर रही है जो अमरता को उलट देगा। समूह का प्राथमिक लक्ष्य लोगों को यह एहसास दिलाना है कि वे सुख और दुख महसूस कर सकते हैं। इसलिए वे सिस्टम का विरोध करते हैं और पायलट के शासन को समाप्त करते हैं। निम्नलिखित दृश्य में पायलट अपनी किशोर बेटी अमांडा के साथ है। वो अपने पूर्व साथी के बारे में पूछताछ करती है और बताती है कि उसका नाम हेलियस था। अमांडा एक जिज्ञासु लड़की है। उसके पिता द्वारा चलाए जाने वाले सिस्टम के बारे में उसके कई सवाल हैं जो सामान्य नागरिकों को पूछने की अनुमति नहीं होगी। एक तरह से वो लोगों और ग्रुप के अन्य लोगों की तरह है और पायलट को भी इसका एहसास होने लगा है। एक दुःस्वप्न के कारण सुबह के समय लोगों की नींद खुल जाती है। वो एक आवर्ती सपना देख रहा है जहां वो रेगिस्तान में एक खतरनाक सूट पहने हुए है। सपना हमेशा उसके साथ सांस लेने और बाहर निकलने के लिए संघर्ष के साथ समाप्त होता है। अकाई पदोन्नति को लेकर अडिग हैं और पायलट द्वारा उन्हें दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उस दिन वो लोगों के पास फिर से किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है जो उसका दोस्त बनना चाहता है। हालांकि बातचीत के बीच में वो उससे पूछती है कि क्या वो रखरखाव की दवाएं लेता है जो उसे ठंड की प्रक्रिया के लिए तैयार करती है। लोगों इस सवाल से हैरान है लेकिन वो झूठ बोलता है और हाँ कह देता है। कुछ समय बाद वो उस समूह के साथ है जो कैपिटल बिल्डिंग से किए जा सकने वाले कोड को बदलकर रखरखाव दवाओं के प्रवाह को बाधित करने की योजना बना रहा है। यह निश्चित रूप से लोगों को दिखाएगा कि मानवीय भावनाओं को महसूस करना कैसा है। लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें कैपिटल बिल्डिंग की भूमिगत सुरंगों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। लोगों को याद है कि अके राजधानी में काम करता है और उसके कार्ड का उपयोग उन क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जो अन्यथा आम जनता के लिए खुले नहीं हैं। वो उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो रखरखाव की दवा लेती है। इससे पहले कि वो जवाब देती, जुड़वां बच्चे उन्हें रोकते हैं। हम देखते हैं कि अरमारोस ने आकाश से पूछा कि लोगों किस बारे में बात कर रहा था लेकिन वो उससे झूठ बोलती है और दावा करती है कि वो सिर्फ हाय कहने आया था। लोगों का सवाल उसके दिमाग में दिन भर रहता है, इसलिए वो अंततः उससे मिलने जाती है। वो उस पर भरोसा करता है और उसे बाकी समूह में लाता है, उनकी योजना के हर कदम और उनके लक्ष्य को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है जिसे उनकी जासूसी करने के लिए भेजा गया है। अका हैरान है लेकिन वो खुद को कंपोज करती है, यह पता लगाने के बाद भी कि पायलट उन्हें कैसे नियंत्रित कर रहा है। वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझती है, इसके लिए वो हर दिन अनुरक्षण दवा का सेवन कर रही है। अकाई और भी दंग रह जाती है जब समूह उससे उनकी योजना में मदद करने के लिए कहता है। उसे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दिया जाता है लेकिन वो इस अवसर का लाभ उठाकर अरमारोस को वो सब कुछ बता देती है जो उसने खोजा था। आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त, वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शांत रहता है जिसे एक विद्रोही समूह के बारे में बताया गया है जो अपने मालिक के शासन को समाप्त करना चाहता है। अरमारोस ने अके को समूह में लौटने के लिए कहा और मदद के लिए सहमत हो गया। भले ही उसे पकड़े जाने का डर हो, वो उसे किसी भी असहनीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए अरमारोस पर भरोसा करती है। इस बीच हम देखते हैं कि पायलट फिर से अमांडा से बात कर रहा है। वो पूछती है कि जब उसने अपनी माँ को खोया तो कैसा था। पायलट उससे वही सवाल पूछकर तंग आ गया है लेकिन उसने जवाब दिया कि यह विनाशकारी था। वो यह भी बताता है कि एक समय अमांडा मौत के करीब थी और उसे लगा कि उसका जीवन उसके साथ समाप्त हो रहा है। यही कारण है कि उन्होंने और हेलियस ने आनुवंशिक कोडिंग पद्धति को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि पायलट का दावा है कि हेलियस को ईर्ष्या थी कि उसे सारा श्रेय मिला जिससे उनकी दोस्ती में दरार आ गई। उसे जो कुछ कहना है उसे सुनने के बाद अमांडा टिप्पणी करती है कि हर बार जब वो उसे कहानी सुनाती है तो अंतिम भाग बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि अके विद्रोही समूह के पास मदद की पेशकश कर रहा है। वे एक विस्तृत योजना बनाते हैं और अंत में इसे क्रियान्वित करने से पहले सभी को विशिष्ट कार्य सौंपते हैं। लेकिन जब वे इमारत में घुसते हैं और सुरंग में प्रवेश करने वाले होते हैं तो एक अलार्म बजता है।
यह वास्तव में एके और अरमारोस की योजना है कि वो लोगों को समूह के बाकी हिस्सों से अलग करे और उसे गिरफ्तार करे। यह काम करता है और अंत में उसे पकड़ लिया जाता है और चिकित्सा कक्ष में ले जाया जाता है। डॉक्टर उस पर एक मेमोरी वाइप करते हैं जिससे वो सब कुछ भूल जाता है। लोगों के साथ उसने जो किया उसे करने के लिए एके को बहुत बुरा लगता है। यह पता लगाने के बाद कि उसकी याददाश्त मिटा दी गई है, वो विरोध करती है कि वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन पायलट ने उसे केवल वही करने की चेतावनी दी जो उसे करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा उसकी उपस्थिति उसमें कुछ यादें जगा सकती है। अकाई कुछ घंटों के लिए व्यथित है, इससे पहले कि जुड़वा बच्चों ने उसे सूचित किया कि उन्होंने लोगों को पहले देखा था। अके उससे मिलने के लिए दौड़ता है लेकिन वो उसे पहचानने में विफल रहता है। उन्हें अनुरक्षण औषधि की भारी खुराक भी दी गई है जिसने उन्हें अमर बना दिया है। उसे कोई दुख या सुख नहीं लगता। अकाने के सिर में वो एक जीवित मृत है, अमर नहीं। तब पता चलता है कि एके उस दिन से अपनी मेंटेनेंस ड्रग भी नहीं ले रही है, जब से उसे पायलट की असली मंशा के बारे में बताया गया था। उसे अंत में पता चलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और बाकी समूह से मिलने के लिए दौड़ती है। एके माफ़ी मांगने के लिए रोता है लेकिन समूह अब उस पर भरोसा नहीं करता है। वो फिर उन्हें लोगों के बारे में बताती है और कैसे उसे बिना यादों के रोबोट में बदल दिया गया है। बार बार यह वादा करने के बाद कि उसे सच्चाई का एहसास हो गया है, समूह उसे फिर से अपनी टीम के साथी के रूप में गिनता है। अगले दृश्य में वे लोगों को एक मानसिक सुविधा से अपहरण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जा रहा था। वे उसे पुनर्प्राप्त करना शुरू करते हैं जबकि पायलट को लापता होने के बारे में पता चलता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि एके शामिल था और अपने द्वारा नियोजित लोगों के साथ पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने के लिए अरमारोस को दोषी ठहराता है। कहीं और कुछ घंटों के लिए एके से बात करने के बाद लोगों को आखिरकार अतीत की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। हालांकि उसके पास अभी भी बहुत कुछ याद रखने के लिए है, वो समूह के उद्देश्य का पता लगाता है और उनके साथ फिर से जुड़कर खुश होता है। समूह रखरखाव प्रणाली को हैक करने और पुनः प्रोग्राम करने की अपनी योजना को जारी रखने की योजना बना रहा है। चूंकि अके अब कैपिटल की सदस्य नहीं है, इसलिए वो जुड़वा बच्चों से मदद मांगती हैं। यह काम करता है और वे भूमिगत सुविधा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। वे अंततः कार्यक्रम को बदलने और ओवरराइड करने में सफल होते हैं। जब वे इस पर होते हैं, तो समूह भाग्यशाली होता है कि वे डिफ्यूज़र ढूंढते हैं जिनका उपयोग लोगों को अमर से नश्वर में बदलने के लिए किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि पूरा समूह शहर से भाग रहा है। वे टैंट बनाकर पहाड़ों के बीच में शरण लेते हैं। अचानक लोगों के पास एक एपिफेनी है और भावनाओं को महसूस करने के लिए बेताब खुद पर विसारक का उपयोग करता है। वो ठीक बाहर निकल जाता है जिसके बाद सभी को डराता है। समूह का डॉक्टर उसकी मदद करता है और वो कुछ ही घंटों में होश में आ जाता है। अके, जो उसके लिए डरी हुई थी, अंत में स्वीकार करती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। लोगो उसे यह भी बताता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। निम्नलिखित दृश्य में समूह को पता चलता है कि पायलट आज एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है जो मनुष्यों पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। वो अपने लोगों को एक लाइव संदेश देना चाहता है लेकिन समूह द्वारा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। पायलट के बजाय लोगो स्क्रीन पर दिखाई देता है और लोगों को पायलट के सभी को नियंत्रित करने के अनैतिक तरीके के बारे में सब कुछ बताता है। वो उन्हें कम से कम एक बार स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए कहता है और वादा करता है कि उसके बाद उनके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लंबा भाषण सुनकर लोग भड़क उठते हैं। अरमारोस पायलट को बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द समूह को रोकना चाहिए लेकिन पायलट एक ककड़ी की तरह शांत है, यह मानते हुए कि उसका सिस्टम कभी नहीं कर सकता और आम जनता कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद डिफ्यूज़र के साथ एके उनके विचार में आता है। वो इसका इस्तेमाल करती है और खुद को नश्वर में बदल देती है। अंत में अमांडा एक ट्विस्ट के साथ आती है। वो बताती है कि मरने से पहले हेलियस ने अपने सेरेब्रल डेटा को संग्रहित किया था, उसकी भावनाओं, उसके विचारों, विचारधाराओं और इसी तरह एक हार्ड ड्राइव में जिसे उसके मस्तिष्क में डाउनलोड किया गया है। दूसरे शब्दों में वो हेलियस है। आखिरी दृश्य में अक्का बताता है कि अमांडा लौटने की कुंजी है मनुष्य अपने प्राकृतिक रूप में। उसे उम्मीद है कि समूह जल्द ही उसके द्वारा संपर्क किया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।